मेरे साथ बोलिए, स्वेन स्वेन क्रतुना संवदेत। स्व कहते हैं अपने को, स्वेन जैसे रामेण, पढ़ा ना आपने, रामेण रामाभ्याम रामई फलेन। स्वेन अपने, क्रतुना कर्म से, संवदेत बोलो। तुम्हारा कर्म बोलना चाहिए, तुम्हारा आचरण बोलना चाहिए। तुम मौन रहो। और श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे थे, तुम्हारे कर्म की ध्वनि पूरे दिगंतर में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में फैल जाए। तो मुझे लगता है जितना आपने 7 दिन यहाँ से जो कुछ आप ग्रहण करोगे, वो आपके कर्मों में अंतिम श्वास तक बोलता रहेगा। आप ऐसा आचरण करके दिखाओगे, ऐसा जीवन जियोगे। और श्रद्धेय आचार्य श्री तो पूरे शिविर में एक सत्र में आते हैं, लगभग औसत यही रहता है, और उसमें भी कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं। 4 बजे से हमारे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं और रात के 10, कभी 11, कभी 12 भी बज जाते हैं। 10 तो है ही। 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक कितने वर्किंग आवर्स हो गए जी? 18 घंटे के वर्किंग आवर्स, और सैलरी कुछ भी नहीं। कोई छुट्टी कुछ भी नहीं। छुट्टी की हमने छुट्टी कर रखी है। ना आचार्य जी की किसी दिन छुट्टी होती है, ना हमारी कभी छुट्टी होती है। कभी विश्राम किया ही नहीं। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, विश्व विजेता कौन हुआ। एक लंबी कहानी, लंबी कविता है। जिसने न कभी विश्राम किया, चरैवेति चरैवेति चरण वही मधुविंदति इंद्र इच्चरता सका। श्रद्धेय आचार्य ने जो आपको पुरुषार्थ की प्रेरणा दी, उसको खुद जीते। आप सबको अपनी डायरी में कुछ प्राथमिकताएं लिख लेनी है। व्हाट इज माई टॉप प्रायोरिटी, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है। घर के, परिवार के, खेती के, बिजनेस के, व्यापार के, ये जो आपके दायित्व हैं, ये सेकेंडरी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता, साधना, सेवा और सत्य। साधना, सेवा, सत्य को ही दूसरे अर्थ में न्याय भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल सत्य थोड़ा कम समझ में आ रहा है। सत्य को लोग खाली बोलने से ले लेते हैं कि सच बोलना ही। सत्य और न्याय 4 शब्दों में आप बोलें तो ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वो जीवन निर्माण के लिए है, इस संसार के काम चलाने के लिए। जो संसार की पढ़ाई है, संसार की कमाई है, वो सेकेंडरी होनी चाहिए आपकी। मैंने बार बार आपको कहा है कि भाई देखो, काम अपना अपना जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सबको मिलकर के इस योग के कार्यों को इतने ऊंचाई पर ले जाकर के खड़ा कर देना है, क्योंकि इस समय जैसा वातावरण है, ऐसा वातावरण इस कालखंड में, इस सृष्टि में शायद कभी नहीं रहा होगा। वैदिक युग में भी नहीं रहा होगा। वैदिक युग में भी ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए बहुत तरह के संघर्ष और संग्राम, देवासुर संग्राम की आपने सृष्टि के आदिकाल से कहानी सुनी होगी। भारत के जितने भी महापुरुष हैं, उनमें सर्वाधिक यदि कोई महापुरुष को दुनिया के लोग जानते हैं जिसके नाम को, तो भगवान कृष्ण जी हैं। और उसके पीछे गीता एक बहुत बड़ा कारण है, महाभारत का युद्ध, धर्म युद्ध बहुत बड़ा कारण है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में यह हुआ कि उनकी मां की कोख से जो भी पैदा हुआ है उसको मार दिया गया। और कृष्ण भी जिंदा थे तो उसके बदले किसी को अपना जीवन देना पड़ा। जेल में पैदा हुए और संकटों के बीच में पले बड़े हुए, तो अपनी जन्मभूमि को छोड़ के पलायन करना पड़ा। समुद्र के किनारे द्वारिका में
अपना केंद्र बनाना पड़ा। आज लाख यत्न कर लिए, बोले पतंजलि पर बुलडोजर चला देंगे, सैकड़ों नोटिस भेज दिए, हजारों केस कर दिए, लेकिन हमको पतंजलि से भगा नहीं सके वो। भाई आज वाला जो समय है, प्रतिकूलताएं जरूर हैं, और बिना प्रतिकूलताओं के फिर चारों तरफ अनुकूलता ही अनुकूलता हो तो फिर संघर्ष और सेवा का, हमारी अग्नि परीक्षा का मौका ही हम गवा देंगे। इसलिए कुछ संघर्ष तो रहने ही चाहिए जीवन में, वो संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आचार्य चाणक्य का देख लो समय, उनके आंखों के सामने उनके पिता का शीश कत्ल कर दिया गया था। कोई भी आप देखो, महर्षि दयानंद को जहर देकर के मार दिया गया था। स्वामी विवेकानंद जी तड़फते तड़फते मर गए, इलाज के लिए पैसा नहीं था। आदि शंकराचार्य जी के साथ में भी उनके साथ में छद्म करके उनको मार दिया गया था। अब तमाम महापुरुषों, भगवान बुद्ध को विष देकर के मार दिया गया था। मैं तो कह रहा हूं सुकरात को विष देकर के मार दिया। कितने महापुरुषों को आप देखेंगे, उन क्या क्या छल छद्म नहीं हुए। मैं तो कहता हूं आज जितना अनुकूल समय है, इतना शायद ही सृष्टि में कभी अनुकूल समय रहा होगा, और अब भी हम कुछ ना कर पाए। हमको ऐसे कहते रहते जी जमाना बड़ा खराब है जी, चारों तरफ पतन है, चारों तरफ जो है अनाचार है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, कैसे आगे बढ़ेगा देश, कैसे आगे बढ़ेगी दुनिया, कैसे इस धरती पर दिव्यता आएगी, कैसे शुभ की, देवत्व की, आर्यत्व की प्रतिष्ठा होगी। हम कहे तो रहे इंद्रम वर्धन तो अब तरह कणवंत मारे अपघ्नन तो रावण, लेकिन भाई होगा। और देखो हमारे बैठे हुए पंकज जी ये सारे इतिहास बताते रहते हैं। मैं भी इनके साथ, इनसे बहुत कुछ इतिहास के बारे में, क्योंकि मैंने शुरू में इतिहास पढ़ा, उसमें रुचि नहीं थी मेरी। अब हम पढ़ते थे स्कूल में इतिहास कि वो ज़्यादातर मुगलों का इतिहास बताया जाता था। अकबर ऐसा था, हुमायूं ऐसा था, बाबर ऐसा था, फिर वो औरंगजेब ऐसा था, उनकी इतनी पत्नियां थी, इतनी बीवियां, उनके इतने बच्चे। मैंने कहा वो ब्याह किया उसने, कितनी बीवी, उनके कितने बच्चे, इसका हमसे क्या लेने देना। तो हम लोग इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते थे, लेकिन बाद में ये आया अनुभव में कि भाई इतिहास भी पढ़ना तो चाहिए। चलो बीवी बच्चे जो भी उनके हुए, लेकिन इतिहास के बारे में शुरू में हमारी रुचि नहीं थी। तो इतिहास के बारे में बहुत जानते हैं पंकज जी, ऐसे तो बहुत बड़े ये दार्शनिक भी हैं, बहुत बड़े विचारक चिंतक भी हैं। तो मैंने इनसे कई बार पूछा, मैंने कहा भाई भगवान राम जी के साथ कितने लोग थे, भगवान कृष्ण जी के साथ कितने लोग थे, आप भी सोचो। आचार्य चाणक्य के साथ कितने लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति कर दी। कहते हैं उनके गुरुकुल में शुरू में 8 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए थे, 8, और हमारे गुरुकुल में अभी करीब 1000 हो जाएंगे। और वो 1000 वैसे नहीं है कि पढ़ करके और फिर संसार में जाएंगे, पढ़ करके अपने आप को ऋषि के रूप में तैयार करके सूर्य की तरह प्रकाशित होकर के इस पूरे जगत के अंधेरे को हरने के लिए सेवा करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे ऐसे। और चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी के साथ कितने लोग थे। ठीक है, आज हम उनकी गौरव गाथा गाते हैं, लेकिन उस समय लोग अपने घरों में नहीं ठहराते थे, डरते थे कि पता लग जाएगा कि चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किसी ने आश्रय दे दिया तो उनके घर उजाड़ दिए जाते थे, उनको लटका दिया जाता था सामूहिक रूप में फांसी के ऊपर। मैंने वो इसमें सैकड़ों जगह वो पेड़ देखे जहां एक एक पेड़ के ऊपर 100-100, 200, 200, 500 लोगों को लटका करके वहां फांसी पर, इसलिए जिंदा उनको भरी दोपहर में फांसी पर लटका देते थे। कोई खौफ, एक भय पैदा हो जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत न कर सके। उनको अपने को घर में जगह देने के लिए राजी नहीं था। अरे हम तो संघर्ष करते हुए पूरे देश में घूमे और हजारों लोगों ने अपने घरों में हमें ठहरा करके गौरव अनुभव किया कि चाहे सारी दुनिया बाबा के खिलाफ हो, हम एक साधु के, सन्यासी के, योगी के साथ में हैं। और लोगों ने कार्यक्रम किए, अपने पैसे से किए, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए कार्यक्रमों में। लोग अपने घरों से बाहर निकले, और जिस समय संघर्ष था मैं देखता था लोगों में ज्यादा जुनून था। अब तो लगता है कि सत्ता अनुकूल है तो कुछ लोग थोड़े ठंडे से हो गए हैं। लगता है भगवान करे प्रतिकूलता सदा बनी रहनी चाहिए, उससे हमारा शौर्य और पराक्रम जागता रहता है। अब देखो आदि शंकराचार्य जी के साथ कितने लोग थे जिन्होंने पूरे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा पूरे देश में कर डाली। कितने लोग थे जब वो निकले थे उनके साथ। कितने लोग थे भगवान महावीर के साथ, कितने लोग थे भगवान बुद्ध के साथ। आप चिंतन करो कितने लोग थे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। आप जब विचार करेंगे तब ये पाएंगे ईसा मसीह आज दुनिया के बहुत से देशों में ईसाईयत पूरी छाई हुई है, इस्लाम पूरी दुनिया के बहुत से देशों में छाया हुआ। कितने लोग थे उनके साथ जब उन्होंने कार्यों की शुरुआत की।
चंद लोग थे, मुट्ठी भर गिन लो उनको, ऐसे अंगुलियों पर गिन लो, और एक छोटे से कोठने में बैठा लो, इतने लोग थे ईसा मसीह और मोहम्मद के साथ। अरे आज हमारे साथ इतने लोग हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने लोग हमारे साथ में, इतनी सात्विक आत्माएं हमारे साथ में, और अब हम ना कर पाए तो कब कर पाएंगे। इसलिए आप सब अभी के अभी देखो, जहां जाओ, मैं अभी धार्मिक दृष्टि से इस बात को कह रहा हूं, जहां जाओ वहीं निरंकारी सत्संग व्यास, वो लोग अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अपना जो भी उनका एक पंथ है उसको अंदर अंदर फैला रहे। और भी कहीं उदाहरण आप ले लीजिए, माने थोड़ा 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 करके वो एक विराट रूप पूरे देश में अलग अलग संस्थाओं का धार्मिक दृष्टि से आप देखिए, चाहे वो निरंकारी संप्रदाय हो, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी वालों का संप्रदाय हो, चाहे राधा स्वामी सत्संग व्यास हो, ये संप्रदाय पिछले कुछ दिनों में और थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा करके फैलते रहे और इतना विराट रूप लिए। निरंतरता रहनी चाहिए, बस निरंतरता निरंतरता, अखंड अखंड अखंड। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपकी निरंतरता और उसका समर्थन तो इतना है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राजनीतिक लोग देख लो, आदरणीय काशीराम जी ने जब दलितों को साथ में लेकर के काम शुरू किया तो 10-10, 20-20 लोगों को कमरे में बैठा करके उनकी काउंसलिंग किया करते थे। वामसेफ नाम का एक संगठन उन्होंने बनाया और बाद में आदरणीय मायावती जी उनके साथ में जुड़ गई। देश के सबसे बड़े राज्य के ऊपर, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको लोग पास में नहीं बैठने देते थे, उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य के ऊपर शासन किया है। आंखों के सामने की बात है। और जिनके पास में कुछ नहीं था, पहनने के लिए चप्पल नहीं, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे, उन लोगों ने काम किया। मैं अच्छाई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि कार्य जो है ना वो संकल्प से होता है। आपका संकल्प प्रबल हो और पुरुषार्थ प्रबल हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन उसकी निरंतरता बनी रहे। जैसे श्रद्धा आचार्य जी ने आपको कहा, ये टूटनी नहीं चाहिए आपकी निरंतरता। राजनीतिक क्षेत्र में देखो, मुलायम सिंह जी पहलवान आदमी, कुश्ती किया करते थे। लोहिया जी के आंदोलन में, जयप्रकाश जी के आंदोलन में, चाहे वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव हो, आदरणीय लालू जी हो, आदरणीय नीतीश जी हो, ये सब छोटे छोटे लड़के थे उस समय। और बस ऐसे ही अल्हड़पने में कि चलो आंदोलन हो रहा है, हम भी झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं। अब समाजवाद क्या है, मैं इसके ऊपर अभी कोई बहस नहीं करना चाह रहा हूं, या आदरणीय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन क्या था, या महात्मा गांधी का आंदोलन क्या था, नेहरू जी क्या थे, फिर भी वो आदमी देखो। मैं अच्छी और बुरी बात नहीं कर रहा हूं कि आदमी ठान ले कि मुझे ये करना है। बताओ, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने 565 रियासतों को अपने संकल्प से और अपने पुरुषार्थ से और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता का एक इतना बड़ा दर्शन उनके भीतर था कि इस भारत को खंड खंड होने से बचा लिया। और अखंड भारत यदि वर्तमान में किसी व्यक्ति को उसका श्रेय जाता, देखो बात बड़ी बात होती है, जिस समय जो घटना होती है उसके बाद में आप उसका मूल्यांकन करते हैं तो कि ये ना होता तो क्या होता, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी साइड में लगा दिया। 1947 से पहले घर घर में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फोटो नहीं थी। हर घर में आजादी के महानायक के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो होती थी और उनको आजादी का महानायक, महायोद्धा मानते थे। मैंने नेताजी को साइड में कर दिया। जितने भी महर्षि दयानंद के अनुयायी थे जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया, स्वामी श्रद्धानंद जी को साइड में कर दिया, लाला लाजपत राय को साइड में कर दिया, सारे क्रांतिकारियों को साइड में कर दिया, तो जो है वो महात्मा गांधी का चरखा भी गया, सब गायब हो गया। और देश का हालात ये हो गया कि पता ही नहीं कहां से। हिंदुस्तान की नीति क्या, आप बताओ। आपको कोई कहे कि हिंदुस्तान, अब जैसे अमेरिका की जो नीति है वो जो है वो साम्राज्यवाद, वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और तमाम तरह की चीज़ें, उनका उपनिवेशवाद, पूंजीवाद उसकी नीति है। इधर से चाइना वालों की एक साम्यवाद की अलग नीति है। फिर कोई बीच में आ गए, हमारे यहाँ पर समाजवाद का नारा दे दिया। हिंदुस्तान की राजनीतिक विचारधारा, जिसको आजकल जो है आइडियोलॉजी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है, भारत का विकास का ढांचा क्या होगा, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। सारा उल्टा पुल्टा ऐसा करके रख दिया, लोग अभी तक भ्रम में घूम रहे हैं कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा।
और सारा विदेशों का जो कचरा है वो सारा का सारा वस्तु का और विचारधारा का सब यहां डंप कर दिया। हमको कुछ भी करना है, हमको बांध बनाने है तो बोले अमेरिका वाले बताएंगे, हमको बोले खेती करनी है तो बोले अमेरिका बताएंगे, बोले हमको जो नहर बनानी है तो बोले अमेरिका वाले बताएंगे, वाटर मैनेजमेंट करना है तो बोले अमेरिका वाले बताएंगे, बोले हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ कैसे चलानी है तो बोले चीन वाले बताएंगे। कुछ चीन का कचरा ले लिया, कुछ रसिया का कचरा ले लिया, कुछ अमेरिका का कचरा ले लिया और पता नहीं कहाँ कुछ यूरोप का कचरा ले लिया, और वो सारा कचरा हिंदुस्तान के लिए अभी तक खतरा बना हुआ है। ये बहुत बड़ी, ये तो एक विचारों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा। पैसे का घोटाला तो एक अलग बात है, सिद्धांतों का की पूरी तिलांजलि दे दिया। वो सारी चीज मैं कह रहा था, ये सब चालाक लोग जिनके पास में कुछ नहीं था, जो नाचीज लोग थे, वो तो देश के ऊपर शासन कर गए और हम बैठे बैठे देखते रहे। हम सब ईश्वर पुत्र है, अमृतस्य पुत्र, हम ऋषियों की संतान है, और हम बैठे बैठे अपना माला जाप करते रहे और सारा माल लूट लिया। और हम इधर बोलते रहे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस अहम ब्रह्मास्मि। अरे अहम ब्रह्मास्मि तो है, अहम ब्रह्मास्मि का कर उद्घोष करने वाले तू ब्रह्म है तो सारे ब्रह्मांड पर भी तेरी आध्यात्मिकता का, तेरे दिव्य तेज का साम्राज्य होना चाहिए। है अहम ब्रह्मास्मि। हमारा सत्य जब पीछे से कमजोर पड़ गया तो जो है असत्य इतना प्रभावी हो गया कि वो असत्य भी हमें सत्य जैसा लगने लगा और हम चुंधिया गए उसमें। तो मैं कह रहा था कि राजनीतिक दृष्टि से देखो, आर्थिक दृष्टि से देखो, 500 रुपए नहीं थे पूरे अंबानी जी के पास, अभी उनके दोनों बच्चे पूरे देश के ऊपर राज कर रहे हैं। अडानी जी आज जो है वो उनके पोर्ट पार्ट ये वो, आप देखो, आप थोड़े दिन पहले जाओ, 20-25 साल पहले, लोगों को सबको बाबा जी का साम्राज्य दिखता है। अरे हमने तो एक पैसे की चोरी और हेरा फेरी नहीं की, फिर भी पूरी दुनिया में योग, आयुर्वेद, स्वदेश और वैदिक संस्कृति का डंका बजा रखा है। और हमारे पास तो संसाधन जो इन लोगों के पास में जो बड़े बड़े बैठे हैं, उनके वो पहाड़ के बराबर, हम तो चींटी भी नहीं उनके सामने। आर्थिक यदि दृष्टि से देखो तो हमारा जो साम्राज्य है वो संकल्प का है, वो सात्विकता का है, वो शुभ का है, वो देवत्व का है, ऋषित्व का है, वो भगवत्ता का है। परंतु देखो आर्थिक दृष्टि से क्या था, जो है तमाम जो मैंने सारा इसको देखा है, मैंने गहराई से एक एक चीज को। तो भाइयों, आप लोग छोटे नहीं हो, बहुत बड़े हो। श्रद्धेय आचार्य का हमने जहां से यात्रा शुरू की उससे बहुत आगे हो आप लोग, और आप लोगों को अभी बहुत आगे जाना है। श्रद्धेय आचार्य श्री को भी, जिन्होंने इस संकल्प के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस अनुष्ठान के लिए आप लोगों को मैंने कहा अब प्राथमिकता ये तय करनी है कि आप लोगों के लिए इतना अवसर है, अब युवा भारत संगठन के माध्यम से आपको इतना बड़ा पुरुषार्थ करना है कि पूरे देश में यदि युवाओं का कोई संगठन जाना जाए तो वो युवा भारत, इस तरह से आपको पुरुषार्थ करके दिखाना है। अभी करीब 75 लाख अपने सोशल मीडिया पर जो है फॉलोवर्स हैं, इसको इस साल आप लोगों को 1 करोड़ कर देना है, ये तो टारगेट अभी लेकर के जाना है इसी साल। और एक एक जिले में कम से कम 50 आपको युवा भारत की शाखाएं लगानी है। युवा भारत के स्कूल से लेके, कॉलेज से लेकर के विश्वविद्यालय तक उसका विस्तार करना है। तो एक जिले में कम से कम 50 से 100 शाखाओं का आप टारगेट रखो, और एक साल के अंतर्गत आपको करीब 25 से 50 हजार युवा भारत की कक्षाएं, शाखाएं पूरे देश में लगे, ऐसा आपको पुरुषार्थ करके दिखाना है। ये संकल्प आपको लेकर के जाना है। ये टारगेट बेस जब आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, तो फिर जो है चीजें आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ कर लेंगे भाई, रोज हर दिन आपका उपलब्धि भरा होना चाहिए। क्या बोला? हर दिन आपका उपलब्धियों से भरा होना चाहिए। ऐसा आपको जीवन जीना है हर दिन, कि आज मैंने क्या किया। तो आप बाकी जो अचीवमेंट्स हैं आपके, कि आपने क्या अचीव किया है, क्या आपकी सक्सेस है, वो बाकी जो आपकी सक्सेस है, बाकी जो अचीवमेंट्स हैं इकोनॉमिक और तो दूसरे, उसके साथ ये भी देखो कि मैंने आज क्या किया। एक दिन भी आपका सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो
प्रतिदिन आपका उपलब्धियों से भरा होगा ना, तब कहते हैं ना, तब आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि। सब लोगों को उपलब्धि चाहिए। ये उपलब्धि एक दिन में नहीं होती है, इसके लिए निरंतरता निरंतरता निरंतरता, यही एक सिद्धांत है, निरंतरता। और आज हम यहां बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो इसका कोई एक शब्द में कहूं तो ये सब निरंतरता का परिणाम है। एक दिन तो बहुत बड़ा होता है, एक घंटा बहुत बड़ा होता है। एक क्षण के लिए भी हमने अकर्मण्यता अपने भीतर नहीं आने दी। अकर्मण्यता नहीं, अकर्मण्यता ये नहीं। तो आपको इस तरह से काम करना है। और जो है, चाहे आप कार्यकर्ता हैं, चाहे राज्य प्रभारी हैं, चाहे जिले के प्रभारी हैं, आपका पुरुषार्थ उसमें इतना होना चाहिए। और जो बहुत तेजस्वी हैं, मैं तो कहता हूँ ये जो ब्रह्मचारी वाला रास्ता है ना, इस पर सबसे तेजस्वी लोगों को आना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी संभावना है आपके द्वारा विराट कार्य होने की। देखो, मैं यदि घर में होता तो क्या होता? बुद्धि तो थी मेरे पास, वो तो आज भी है। मेरा संकल्प भी मेरे साथ था, मेरा हृदय, मेरी संवेदनाएं मेरे साथ थी, मेरा शारीरिक सामर्थ्य भी मेरे साथ था। लेकिन मैं घर में होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता था, बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता था, क्योंकि उतना तो दिमाग था ना, तो बन जाता। या बहुत बड़ा IAS IPS कोई ऑफिसर बन जाता। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि दुकान खोलने के लिए 25-50 हज़ार रुपए भी अपने पास में नहीं थे भाई। व्यापारी तो हो नहीं सकता था मैं। नेता इसलिए कि नेता हमको पता ही नहीं था नेता होता क्या है। नेता तो हो नहीं सकता था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता, घर में होता तो क्या हो जाता? या तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता, बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाता, बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बन जाता, कोई IAS IPS ऑफिसर बन जाता। मैं भी 2-2.5 करोड़ रुपए का कोई पैकेज ले लेता, बहुत ज़्यादा कमाई करता, 5-10 करोड़ का पैकेज ले लेता साल का। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता था। मैं यदि ब्रह्मचारी होकर के और इस रास्ते पर आया तो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीष पाए। और मैंने वो पाया जो आदमी इस जिंदगी में कोई अधिकतम कोई उपलब्धि कर सकता है, तो भगवान ने वो सारी शक्ति और सामर्थ्य मुझे दिया। किससे? ये है ब्रह्मचारी की शक्ति, सन्यासी की शक्ति। तो बहुत से सोच रहे हैं ब्रह्मचारी होकर के क्या करना? ब्रह्मचारी वो होकर के वो करना जो मैंने किया है। मैं ब्रह्मचारी होकर के, योगी सन्यासी होकर के ना जीता तो आज जो हूं वो होता ही नहीं। आप लोग तो कम से कम 500-500, 1000, 2-2 हज़ार रुपए खर्च कर लेते हो। मेरे पास तो 500 रुपए भी नहीं थे जब घर से चला था। 500 रुपए भी नहीं थे। तो मुझसे और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से आप लोगों का सामर्थ्य कम नहीं है। और जब हम 2 ऐसा कर सकते हैं, तो अब तो हम 2 नहीं, अब तो मेरे 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ है। अब हम क्या नहीं कर सकते हैं? आप इस संकल्प के साथ आपको काम करना है। और ये जो है ना, आपकी अग्नि भीतर की, ये ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। जंगल में कभी आग देखी? आग के पास कभी कोई शेर या हाथी आदि आता है? नहीं आता। और वो आग जल के राख हो जाती है तो फिर हाथी और शेर की तो बात छोड़ो, चींटी भी उसको रोंदते हुए आगे बढ़ जाती है। इसलिए भैया, राख बन करके नहीं, आग बन करके ही सदा आपको जीना है, प्रकाशमान होकर के जीना। राख नहीं, आग। अग्नि ही अस्मि। क्या है? बोलो, अरे बोलो, अग्नि ही अस्मि। बोलो, जन्मना जात वेदा, ये वेद की ऋचा है। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा, घृतम में चक्षु अमृतम मासन, अर्क स्थिधातु रजसो विमान अजस्रो घर्मो हविरस्म नाम। वेद तो इतने ऊंचे ऊंचे हमें संकल्प देते हैं कि मैं 3 लोकों पर विजय पाने वाला हूं, मैं कालजयी हूं, मैं विश्व विजयी हूं। ऐसा संकल्प आपके भीतर होना, छोटा नहीं सोचना कभी भी। तो आप लोग चाहे प्रभारी हैं जिले के,
चाहे राज्य के प्रभारी हैं, ये कार्यकर्ता, कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़ी गौरव की बात है। सात्विक कार्यकर्ता होना बहुत बड़े गौरव की बात है। इसको गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा दिव्य कार्यकर्ता बन करके आपको बहुत बड़ा काम करना है। और योग को अर्थात सेवा, साधना, सेवा, सत्य और न्याय। साधना अपने शरीर, इंद्रियों और मन को संवारना, उनको दिव्य बनाना। सेवा जो अपने पास सामर्थ्य है समष्टि की सेवा में लगाना। सत्य के लिए और न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, स्पिरिचुअल जस्टिस, सत्य के लिए, न्याय के लिए। यही धर्म है, यही जीवन है। बस इसके लिए इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखो और इस एक दिन भी इसको छोड़ना नहीं है। और शारीरिक और वैचारिक जो आपने यहाँ से दीक्षा पाई है, दीक्षा उसी को कहते हैं जो हमने जाना वो हमारे जीवन में उतर जाए, तो आपके जानने और जीने का भेद खत्म हो। इसी संकल्प के साथ मेरे साथ मिल करके सभी एक बार शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति। ओम शांति शांति शांति।